मूवी की शुरुआत लॉरेंट से होती है, जो कि अपने दोस्त के साथ रोड पर डोनेशंस इकट्ठा कर रहा था। दरअसल उस वक्त इंडो चाइना वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस भी शामिल था और फ्रांस के सोल्जर्स के लिए लॉरेंट डोनेशन मांग रहा था। इसी बीच हमें पता चलता है कि लॉरेंट को जैज म्यूजिक काफ़ी पसंद है, लेकिन उसके पास अभी पुरानी म्यूजिक डिस्क है। इसीलिए दोनों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप में जाकर एक म्यूजिक डिस्क भी चुरा लेते हैं और शॉप के ऑनर से डोनेशन भी ले लेते हैं। लॉरेंट जब अपने घर जाता है तब हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में मॉम, डैड और उसके 2 भाई भी हैं। लॉरेंट के डैड एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और वो काफ़ी अमीर हैं। वहीं लॉरेंट की मॉम लॉरेंट से बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो उसके सबसे क्लोज है और वो उसकी बातें भी मानता है। लेकिन लॉरेंट के दोनों भाई थॉमस और मार्क अपनी मॉम को ही तंग करते रहते हैं। उस वक्त भी थॉमस ने अपनी मॉम के पर्स से पैसे निकाल लिए थे, इसलिए उनकी मॉम थॉमस से पैसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके बाद वहीं पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन आखिर में लॉरेंट थॉमस से पैसे छीनकर अपनी मॉम को दे देता है। उसी शाम डिनर के वक्त लॉरेंट के डैड लॉरेंट को काफ़ी सुना देते हैं, क्योंकि वो खाना सही से नहीं खा रहा था। लेकिन लॉरेंट की मॉम उसे मना लेती है और जब लॉरेंट अपने रूम में था तभी उसके दोनों भाई वहां आकर उसे तंग करने लगते हैं, जिसके बाद सभी एक दूसरे को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर साइज का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन तभी उनके घर की मेड वहां आकर उन्हें ऐसा करता देख लेती है, जिसके बाद वो उन तीनों को उसी रूलर से मारती है जिससे वो अपने मुन्ने को नाप रहे थे। अगली सुबह लॉरेंट स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तब वो फादर को झूठ कह देता है कि उसने एक ब्लाइंड आदमी की हेल्प करी थी, जिसकी वजह से वो लेट हुआ। वही क्लास खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ स्मोक करता है और जब वो घर जाने के लिए रवाना होता है तभी वो अपनी मॉम को देखता है, जो कि किसी और आदमी के साथ उसकी कार में बैठकर कहीं जा रही थी। लॉरेंट इससे समझ आता है कि उसकी मॉम का कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने डैड को ये बात बताने के लिए उनके क्लिनिक में जाता है। लेकिन उसके डैड बिना बात सुने उसे क्लिनिक से भगा देते हैं, जिसके बाद लॉरेंट अपना गुस्सा खुद ही शर्ट फाड़ कर निकालता है। उसी शाम लॉरेंट के अंकल आंटी उसके घर डिनर के लिए आए होते हैं और डिनर के वक्त ही लॉरेंट की मॉम घर वापस आती है, जिससे लॉरेंट काफ़ी नाराज था। वही अगले दिन जब लॉरेंट स्कूल में एक्सरसाइज कर रहा था तब फादर हेनरी उसे अपने पास बुला लेते हैं। दरअसल लॉरेंट हमेशा उन्हीं से अपनी सभी गलतियां कन्फेस करता है जो कि उसने करी होती है। लॉरेंट उन्हें बताता है कि उसने म्यूजिक डिस्क चुराई, स्मोक करा, अपने पेरेंट्स से झूठ बोला और ऐसे ही कई चीज़ें वो फादर को बताता है। क्लास खत्म होने के बाद जब लॉरेंट घर जाता है तब वो अपने दोनों ब्रदर्स को लंच करता हुआ देखता है और तभी हमें पता चलता है कि लॉरेंट के पेरेंट एक दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर थॉमस और मार्क घर में डांस पार्टी रखते हैं, जिसमें उसके दोस्त आए हुए थे। पार्टी में लॉरेंट अकेला बैठकर सिगार पी रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और लॉरेंट बिना वक्त गवाए उससे किस करने लगता है, जिस पर वो लड़की लॉरेंट से कहती है कि तुम्हें किस करना भी नहीं आता। साथ ही वो लड़की उसे किस करना सिखा रही थी, लेकिन लॉरेंट को उसकी टंग अजीब सी लगती है। इसके बावजूद वो दोनों दोबारा से किस करने की कोशिश करते हैं और इस बार लॉरेंट की मेड वहां आकर सारा काम खराब कर देती है। अगले दिन लॉरेंट अपने क्लास में होता है, जहां फादर सभी को टेस्ट चेक करके दे रहे थे और हर बार की तरह इस बार भी लॉरेंट के ही ज़्यादा मार्क्स आए थे। वहीं घर आने पर उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड घर वापस आ गए हैं, जिसके बाद तीनों भाई अपने पेरेंट्स से कुछ बातें करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उनके पेरेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं तब थॉमस और मार्क लॉरेंट को उसकी वर्जिनिटी लूज करवाने के लिए कहीं ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो लॉरेंट को उसके लिए राजी करते हैं। कुछ देर बाद तीनों भाई एक क्लब में जाते हैं जहां वो लॉरेंट के लिए एक लेडी बुक करते हैं। अगले सीन में हम लॉरेंट को उस लेडी के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और जब वो अपना कर ही रहे थे तभी मार्क और थॉमस आकर लॉरेंट के दोनों पैर खींच लेते हैं, जिससे वो बीच में ही रुक जाता है
और इसके कारण उसका पूरा मजा किरकिरा हो गया था। अगली सुबह लॉरेंट स्काउट कैंपिंग में जाने के लिए पैकिंग कर रहा था, जिसके बाद हम उसे स्काउट कैंपिंग में देखते हैं जहां वो सक्सेसफुली सभी चीजें कर लेता है, लेकिन कैंपिंग की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। इसलिए जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तब हमें पता चलता है कि लॉरेंट को हार्ट मर्मर नाम की एक बीमारी है। इसी वजह से डॉक्टर उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहते हैं। एक दिन जब लॉरेंट की मॉम उसके साथ कार्ड्स खेलकर टाइम पास कर रही थी, तब उसकी मॉम को रियलाइज़ होता है कि उसे कहीं जाना था, इसलिए वो जल्दी से उठकर घर से बाहर जाती है। यहाँ लॉरेंट भी अपने बेड से उठकर विंडो से देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम फिर से उसी आदमी के साथ जा रही है, लेकिन इस बार लॉरेंट किसी को भी इस बारे में नहीं बताता। नेक्स्ट डे हम लॉरेंट को फादर हेनरी के साथ पढ़ते हुए देखते हैं। असल में बीमार होने की वजह से फादर हेनरी लॉरेंट को उसके घर आके ही पढ़ा रहे थे। तभी लॉरेंट की मॉम वहां आती है। तब हेनरी उनसे कहता है कि लॉरेंट बीमार होने के बावजूद काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा है। ये सुनकर लॉरेंट की मॉम लॉरेंट को किस करने लगती है। तभी फादर हेनरी उसकी मॉम से कहते हैं कि लॉरेंट अब बड़ा हो रहा है, तो तुम्हें इसे एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अगले सीन में हम लॉरेंट को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं जो कि कार से सैनाटोरियम जा रहे थे। दरअसल लॉरेंट की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे सैनाटोरियम लेकर जा रहे थे ताकि वहां उसका ट्रीटमेंट हो सके। और सैनाटोरियम में लॉरेंट की मॉम उसके साथ ही रुकने वाली थी। वहीं जब वो सैनाटोरियम में पहुंचता है तब वहां के वर्कर उनको उनका अपार्टमेंट दिखाते हैं, जिसमें बस सिर्फ एक ही बेडरूम था। इसीलिए लॉरेंट की मॉम थोड़ी परेशान थी, बाकी के रूम्स भी बुक हो चुके थे। इसीलिए लॉरेंट की मॉम को एक ही बेडरूम में एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ देर बाद लॉरेंट का डैड वहां से चला जाता है और अगले दिन से लॉरेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उसी शाम जब लॉरेंट और उसकी मॉम एक पार्टी में थे, तब लॉरेंट वहां की कुछ लड़कियों के साथ बातें कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी मॉम हुबर्ट नाम के एक लड़के के साथ बातें कर रही थी। लॉरेंट अपनी मॉम को उसके साथ बातें करता देखकर जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि हुबर्ट उसकी मॉम को इम्प्रेस करने में लगा था। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद जब लॉरेंट अपनी मॉम के साथ घर में था, तब उसकी मॉम उसे हुबर्ट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लॉरेंट अपनी मॉम पर भड़क जाता है, जिस पर उसकी मॉम मजाक में कहती है कि तुम मुझसे मेरे छोटे हस्बैंड की तरह क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हें उससे जेलसी क्यों फील हो रही है। ऐसे ही उसकी मॉम लॉरेंट का गुस्सा शांत करा देती है। अगले दिन जब लॉरेंट ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तब वो हेलन नाम की एक लड़की को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। असल में हेलन उन्हीं लड़कियों में से एक है जिनसे लॉरेंट पिछली रात पार्टी में बातें कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हेलन और लॉरेंट को पार्क में देखते हैं, जहां कुछ देर बात करने के बाद लॉरेंट उसे जैज म्यूजिक सुनाने के लिए अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और वहां वो उसे सेड्यूस करता है। लेकिन हेलन उससे कहती है कि तुम अभी छोटे हो और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसे ही जब लॉरेंट की मॉम नहा रही थी, तब लॉरेंट उसे छुप कर देखने लगता है, लेकिन उसका भांडा फूट जाता है और उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती है। और कुछ देर बाद वो उसे समझाती भी है कि ये गलत बात है। साथ ही वो बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, जिस पर लॉरेंट कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी हेलन के साथ कहीं जाना है। जिसके बाद हम लॉरेंट, हेलन और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि कार से कहीं जाने वाले थे, लेकिन कार में जगह न होने की वजह से लॉरेंट वहीं रुक जाता है, यानी कि उसके जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। इसीलिए वो कुछ देर पार्क में टाइम पास कर अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन घर जाकर उसे उसकी मॉम के रूम से एक आदमी की आवाज़ आती है, जिससे लॉरेंट समझ आता है कि वो वही आदमी है जिससे उसकी मॉम का अफेयर चल रहा है। लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट करने की बजाय वहीं बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद लॉरेंट की मॉम भी लॉरेंट को देख लेती है और उसे लगता है कि लॉरेंट सो गया है, इसीलिए वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को रेडी होने के लिए कहती है, लेकिन लॉरेंट सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद लॉरेंट की मॉम चुपके से एक लेटर लॉरेंट के पास रखकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है।
फिर लॉरेंट वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उसकी मॉम 2 दिन के लिए कहीं बाहर गई है, अर्जेंट वर्क के लिए। अपनी मॉम के जाने के बाद वो उसके कपड़े पहन लेता है और उसके अंडरगारमेंट से प्लेजर लेने लगता है। अगले दिन लॉरेंट एक पार्टी में जाता है जहां हेलन डेफिन नाम की लड़की के साथ डांस कर रही थी। तभी हुबर्ट उससे कहता है कि ये लेस्बियंस हैं और इनको इम्प्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके बाद लॉरेंट डेफने को हटाकर खुद हेलन के साथ डांस करने लगता है। साथ ही वो उसे गलत जगह छूने भी लगा था, जिससे हेलन तंग होकर उसे ऐसा करने से मना करती है। इस पर लॉरेंट कहता है, मुझे हॉबर्ट ने बताया कि तुम लेस्बियन हो। साथ ही वो कहता है कि असल में मैं भी एक गर्ल ही हूँ, इसलिए हमें रूम में चलकर मज़े करने चाहिए। ये सुनकर भी हेलन नहीं मानती। इसके बाद हम लॉरेंट को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और कुछ ही देर में उसकी मॉम भी आ जाती है। असल में उसकी मॉम एक ही दिन में वापस आ गई थी, इसलिए लॉरेंट थोड़ा हैरान होता है। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी बताए बिना बाथरूम में शावर लेती है और फिर अपने बेड पर आकर रोने लगती है। ये देखकर लॉरेंट उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। इस पर लॉरेंट कहता है कि तुम्हें उससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। तभी लॉरेंट की मॉम कहती है कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिसके जवाब में लॉरेंट कहता है कि तुम मेरी मॉम की तरह एक दोस्त भी हो, इसलिए हम बातें शेयर कर सकते हैं। अब लॉरेंट की मॉम को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए दोनों खुलकर बातें करते हैं और कुछ दिन साथ ही एंजॉय करते हैं। एक दिन सैनाटोरियम के सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं जहां लॉरेंट और उसकी मॉम भी गए हुए थे और लॉरेंट की मॉम ने वहां काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए पार्टी ख़त्म होने से पहले ही लॉरेंट अपनी मॉम को घर में ले जाता है। अब क्योंकि वो काफ़ी नशे में थी, इसी कारण वो लॉरेंट को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। लॉरेंट भी बिना वक्त गवाए अपने मॉम के कपड़े उतारने लगता है। इसी बीच लॉरेंट खुद को रोक नहीं पाता और वो अपनी मॉम के साथ इंटीमेट हो जाता है। उसकी मॉम को भी ये सब अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन इंटीमेट होने के बाद दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं है, जिस पर उसकी मॉम कहती है, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे और ना ही आगे से ऐसा करेंगे। ऐसे लॉरेंट भी अग्री हो जाता है। वही अगले दिन की रात को वो हेलन के पास जाता है इंटीमेट होने के लिए, लेकिन हेलन उसे भगा देती है। इसके बाद वो डेफने के रूम में जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। अब सुबह हो जाती है, इसलिए डेफने की मॉम उसका दरवाज़ा नॉक करती है, जिसे सुनकर लॉरेंट जल्दी से अपने जूते हाथ में लेकर दूसरे डोर से निकल जाता है। वहीं अपने अपार्टमेंट में जाते ही वो देखता है कि उसके भाई और डैड वहां आ चुके हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम ने उसके डैड को सब कुछ बता दिया। लेकिन सभी उसके हाथ में जूते देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने पैरों की बजाय हाथों में जूते क्यों पहने हैं। यानी कि लॉरेंट की मॉम ने किसी को कुछ नहीं बताया था। और यहीं पर हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।